हार का जश्न मनाने के बाद अब पाकिस्तान ने कबूला उनके सैनिकों के मारे जाने की बात। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि भारत के जवाबी हमले में उसके 11 सैनिक मारे गए और 78 घायल हुए। गोलीबारी में 40 नागरिकों की जान जाने की बात भी कबूली। पाकिस्तानी एयरफोर्स को हुए भारी नुकसान की बात भी स्वीकारी। ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन केलार। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुरू किया ऑपरेशन। मुठभेड़ में केलार के शुकरू इलाके में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 कट्टर आतंकवादी मारे गए। योगी राज में यूपी पुलिस ने तोड़ी कट्टरपंथ की कमर। अब तक आईएसआईएस से जुड़े 142 स्लीपिंग मॉड्यूल गिरफ्तार, जबकि एक ढेर हुआ। एटीएस के हत्थे चढ़े इन देशद्रोहियों ने 131 आतंकियों को दी थी पनाह। टेरर फंडिंग के आरोप में 11 अन्य स्लीपिंग मॉड्यूल को भी भेजा गया जेल। अब तक 173 रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी दबोचे गए। सीबीएसई ने जारी किए 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम। 12वीं की परीक्षा में शामली की सावी जैन ने पूरे देश में टॉप किया। सावी के पिता अंकित कुमार जैन फर्नीचर की दुकान चलाते हैं। सावी जैन ने बताया कि वह रोजाना 5 घंटे पढ़ाई किया करती थी। उनका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करना है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 88.39% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 93.66% छात्र पास हुए। 12वीं में छात्राएं छात्रों से 5.94% अधिक अंकों से आगे रहीं। 91% से अधिक छात्राएं परीक्षा में उत्तीर्ण हुईं, जबकि 10वीं में छात्राओं ने छात्रों को 2.37% से ज़्यादा अंकों से पीछे छोड़ा। 95% छात्राएं परीक्षा में पास हुईं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का किया दौरा। वर्तमान सीमा घटनाक्रम के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए एक इंडोर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीमा पर रहने वाले लोगों के साथ खुली सार्वजनिक बातचीत भी की। पीलीभीत में नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के गांव भरतपुर में उपनिवेशन की भूमि पर बनी अवैध मस्जिद तोड़ी। 2 दशक पूर्व बाढ़ प्रभावित किसानों को दी पट्टे की भूमि पर बनाई गई थी अवैध मस्जिद। पुलिस और प्रशासनिक सख्ती के बाद मस्जिद खुद तोड़ रहे लोग। नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में अवैध मदरसों और मस्जिदों पर कार्रवाई जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को प्रदेश के समस्त प्राणी उद्यानों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड क्षेत्रों और गो आश्रय स्थलों में संरक्षित पशु पक्षियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइनों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम तत्परता से उठाने को कहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे यूपी में निकाली जाएंगी तिरंगा यात्राएं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हम भारतीय सेना के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर गांव, कस्बों, शहरों तक हम सभी कार्यकर्ता जाएंगे। देश एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हिंदू नरसंहार में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर जारी किए। शोपियां जिले के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लोगों की जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया। बाराबंकी के सतरिक में सैयद सालार साहू गाजी की दरगाह पर लगने वाला वार्षिक मेला रद्द किया गया। भूमि विवाद और कानून व्यवस्था की चिंताओं के कारण रद्द किया गया मेला। एएसपी ने कहा, कुछ लोगों ने उस भूमि को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं जहां आमतौर पर मेला लगता है, इसलिए मेले की अनुमति नहीं दी गई है। 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने माना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय यूपी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था। ऐसे में सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना चाहिए। लखनऊ में 6वीं की छात्रा को जिहादियों ने देह व्यापार के धंधे में ढकेला। बेटी की दोस्त की बहन रहनुमा ने काम के लिए बुलाया। रहनुमा के पति ने किशोरी को दोस्त असलम को सौंपा। दरिंदगी करके छात्रा को देह व्यापार में ढकेला। संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा। जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने 19 नवंबर के सिविल कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट जल्द सुनाएगा फैसला। पुलिस के सामने बरेली निवासी मोहम्मद साजिद निकल गई हेकड़ी। फेसबुक पर लिखा था पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट।
थाने में कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनी। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में केवल अमेरिका और रूस इससे आगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा है जल थल के साथ भारतीय वायुसेना का शौर्य। इंडियन आइडल विनर पवनदीप राजन की भयानक कार एक्सीडेंट के बाद सामने आई सुखद वीडियो। उन्होंने अस्पताल में गाने गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। फैंस में दिखी खुशी। धीरे धीरे रिकवर हो रहे पवनदीप राजन। लखनऊ शहर के विकास को लेकर बड़ी खबर। शहर के दायरे के विस्तार के दौरान भू उपयोग होगा तय। अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर लगेगा अंकुश। नगर योजना और विकास अधिनियम में किया जाएगा नया प्रावधान। शहर के विकास में अव्यवस्था रोकने के लिए उठाए जाएंगे सख्त कदम। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने के बाद पुणे के सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया। व्यापारियों ने हिमाचल और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीदने की बात कही। व्यापारियों ने कहा ग्राहक भी कह रहे हैं कि उन्हें तुर्की के सेब नहीं चाहिए। इस बहिष्कार से तुर्की को होगा करोड़ों का नुकसान। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने शेख हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित किया। बांग्लादेश चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने सोमवार रात प्रेस वार्ता में जानकारी दी। अवामी लीग ने सरकार के फैसले को खारिज किया। कहा बांग्लादेश के लोग फांसीवादी यूनुस सरकार की घोषणा से हैरान और नाराज हैं।